हर शख्स जो दुनिया में आता है वो माँ से जन्म लेता है। अगर हम औरत को ये हैसियत दें कि वो माँ का रूप है तो फिर यहाँ पर दुनिया जो है वो इस बुराई से आज़ाद हो सकती है। अगर दुनिया में आने वाला हर शख्स ये समझ ले कि उसको एक माँ ने जन्म दिया है और उसने अपनी गोद में लेकर पाला है, तो वो कभी भी माँ के लिए बुरे अल्फाज नहीं बोलेगा, बल्कि उसका एहतराम और इज्जत उसके दिल में जगह कर लेगी और इस तरह से दुनिया में ये बुराई मिट जाएगी। जब हम इस बात को सुनते हैं कि माँ के नाम से गाली दी जा रही है तो फिर माँ की इज्जत जो है वो कहाँ पर रह गई। हम इस बात को इसी तरह से खुदा के कलाम से सीखते हैं कि अगर हम इज्जत करेंगे तो उम्र की दराजगी पाएंगे। इस्तिशना 22 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है। मैं अपने पैगाम के इस हिस्से को यहाँ पर एक आयत पर ख़त्म करना चाहती हूँ। कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदा का घोंसला दरख्त या ज़मीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो तो तू माँ समेत उसे ना पकड़ लेना। बच्चों को तो तू ले पर माँ को ज़रूर छोड़ देना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस की ये खूबसूरत बात जो इसमें लिखी हुई है ये एक परिंदे के ताल्लुक से लिखी हुई है। अगर तुझे घोंसला मिल जाए और उसमें माँ बच्चों या अंडों के साथ हो तो तू बच्चों और अंडों को तू ले सकता है, लेकिन माँ को तू ज़रूर छोड़ देना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। एक परिंदे के लिए खुदा का कितना बड़ा वादा है कि वो तेरी उम्र को दराज करेगा अगर तू उस परिंदे को जो माँ है उसको छोड़ देगा। और कहा गया है कि तू उसके बच्चों और अंडों को ले सकता है, लेकिन माँ को ज़रूर छोड़ देना। अगर एक परिंदा माँ के लिए खुदा का वादा इतना बड़ा है और खुदा उम्र की दराजगी बख्शता है, तो अपनी माँ के लिए या दूसरी माँओं के लिए अगर हम इज्जत और एहतराम अपने दिल में रखते हैं तो खुदा के नज़दीक हमारी अहमियत क्या होगी, क्योंकि खुदा इस बात को खुद बयान करता है कि तू ऐसा करना, क्योंकि खुदा माँ की जो सारी वफादारी और कुर्बानी है उसकी औलाद के लिए उसको जानता है और वो चाहता है कि माँ की इज्जत जो है वो हर निगाह में उसी तरह से हो जैसे कि अपनी माँ की है। माँ खुदा का रूप होती है, ये बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चे अपनी माँ पर भरोसा कर सकते हैं। माँ के प्यार को बच्चा बहुत छोटे हुए ही पहचानने लगता है और दूसरों की बजाय हमेशा अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है। सुलेमान बादशाह अपनी माँ की इज्जत किस तरह करता था? वो हिकमत वाला था और जानता था कि माँ का एहतराम कैसे करना है और इसकी बरकत क्या है। उसने अपनी किताब में अपनी माँ की वो सारी नसीहत बयान की ताकि वो भी हमेशा दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनती रहे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।